हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ पढ़ रहे थे क्लास 11 जैक बोर्ड के लिए। तो अभी तक हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ आईपीएससी नोमेनक्लेचर भी देख लिया, फिर हमने अल्केन को देखा, अल्कीन को देखा। ठीक है, तो आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लीजिए, और इस वीडियो के अंत में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले, हमारा 2 टॉपिक बचा था, जिसमें से हमारा अल्काइंस था प्लस कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला रिएक्शन था। तो उन सभी को यहाँ पे हम लोग एक ही वीडियो में कर ले रहे हैं आज। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है हाइड्रोकार्बन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको 7 से 10 मार्क्स जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और आपने मॉडल सेट को देखा नहीं है तो मॉडल सेट को भी आप लोग जाकर देख लीजिए, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया गया था, तो आप लोग उस चीज़ को डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर मॉडल सेट का फिर से आप लोगों को अगर रिवीजन करना हो, रैपिड रिवीजन मतलब जल्द ही, क्योंकि 2 दिन बाद आप लोगों का एग्जामिनेशन भी है, तो आप लोग बता सकते हो, उसको मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को फिर से एक बार जो है रिमाइंड करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना इस वीडियो को। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो इसी टाइप के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिपरेशन का है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग रिएक्शन को एक टारगेट मान के चलेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, जिसमें मेन आपका रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, आपका मेन रिएक्शन ये है। ये तो इसका जो है प्रोसेस है कि किस तरीके से ये रिएक्शन कैरिड आउट हुआ है। तो सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग किस तरीके से जो है अल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग अल्काइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, जैसा कि आपको ये चीज़ इसका फॉर्मूला पता है, मतलब नाम भी पता है इसका। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। फिर यहाँ से जो कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेंड हुआ है उसको हम लोग जो है कोक, या फिर बेसिकली कार्बन के साथ इस तरीके से इसको कोक कहा जाता है। इसके साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा जो यूज़फुल प्रोडक्ट है वो ये हमारा है कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि इसी से हमको जो है बनाना है अल्काइन। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बाइड है। अब जो है कैल्शियम कार्बाइड को जब H2O के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो यह क्या चेंज हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है और इथाइन में चेंज हो जाता है। इसका बेसिकली इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आएगा बेसिकली इस तरीके से। और इसमें मॉडल सेट में आपका दिया भी गया था, इसका आपको पूछा गया था सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा कितने इसमें है, ठीक है, 1 2 3 सिग्मा और 2 पाई इसमें प्रेजेंट है। तो ये भी आपको पता है, ये इथाइन का स्ट्रक्चर भी था। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है कैल्शियम कार्बाइड से जब आपको सीधा सीधा अगर रिएक्शन बोला जाए तो कैल्शियम कार्बाइड आपको लिखना है CaC2, इसको H2O के साथ रिएक्ट करके इस तरीके से प्रोडक्ट CaOH का होल 2 और C2H2 बना देना है, और H2O को यहाँ पे आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा जो है यहाँ पे अल्काइन का फॉर्मेशन हो गया, बेसिकली इथाइन बन गया। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड से जब आपको इथाइन बनाने बोले तो आप कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब अगला यहाँ पे जो रिएक्शन है कुछ इस तरीके से, जब फिसनल डाइहैलाइड को यहाँ पे हम लोग अल्कोहलिक सॉल्यूशन में करते हैं, बेसिकली KOH के साथ। ठीक है, KBr यहाँ पे निकल जाता है और H2O भी निकल जाता है। ठीक है, तो जिसमें से यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका बेसिकली अगर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से फिसनल डाइहैलाइड रिएक्ट करेगा इसके साथ। तो यहाँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है यहाँ पे निकल जाएगा, जैसे KBr यहाँ से निकल जाएगा और आपका OH और H मिलके H2O निकल जाएगा। तो आपका जो है कुछ इस तरीके से सबसे पहले तो अल्कीन बनाएगा। ठीक है, मतलब हेलो अल्कीन यहाँ पे देख सकते हैं, हेलोजन यहाँ पे इसमें लगा हुआ, मतलब इथाइल यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रोमो इथिन आपका जो है बन गया। ठीक है, उसके बाद इसको NaNH2 के साथ रिएक्शन किया जाता है। तो यहाँ से आपका जो है NaBr निकल जाता है, मतलब Na प्लस के साथ Br वाला आ जाता है, और NH2 के साथ एक H इससे आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे एक मतलब बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले फिसनल डाइहैलाइड, ये इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग KOH के साथ रिएक्ट किए तो यहाँ से हमारा ये प्रोडक्ट बना इथिन। ठीक है, मतलब बेसिकली अल्कीन बना। अल्कीन को फिर जब NaNH2 के साथ रिएक्ट किए तो यहाँ पे हमारा अल्काइन का फॉर्मेशन बना है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधी बात यही है कि डाइब्रोमो इथेन, बेसिकली इससे आपका जो है जब आपको बोला जाए कि इथाइन बनाना है तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। और इसी का नाम यहाँ पे फिसनल डाइहैलाइड भी इसको कहते हैं, फिसनल डाइब्रोमाइड भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। दोनों यहाँ पे जो कार्बन है इसके
एडजेसेंट साइड में यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसिनल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये भी रिएक्शन हो गया हमारा। ये सारा रिएक्शन आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो आपको जो है एग्जामिनेशन में अगर इधर से आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपका मॉडल सेट तो हमने करा ही दिया, तो उससे बाहर आपका आने का चांस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जा रहेगा। फिर यहाँ पे अगला जो रिएक्शन है वो है आपका एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन को किसको कहते हैं, H2 को कहते हैं डाईहाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अल्काइन बेसिकली जो होता है, अब हम लोग यहाँ पे केमिकल उसका रिएक्शन बेसिकली पढ़ रहे हैं। अभी ऊपर के जो रिएक्शन थे वो आपका प्रिपरेशन था कि किस तरीके से अल्काइन को फॉर्म हम लोग कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे रिएक्शन आपका आएगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्काइन को जब यहाँ पे एडिशन किया गया डाईहाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे कैटलिस्ट लिया गया है पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले तो आपका अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा और फिर से अल्कीन को जब यहाँ पे कर देंगे तो ये आपका अल्केन बना देगा। H2 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो अल्केन बना देगा। ठीक है, तो अगर आपको जो है इथाइन से अगर आपको सिर्फ इथिन तक जाना है तो आप इतना काम कर सकते हो अगर आपको कन्वर्जन दिया जाए तो। और वहीं पे अगर आपको इस चीज़ से अगर आपको यहाँ तक आना हो, मतलब जो अल्काइन है उससे आपको अल्केन तक जाना है, तो कुछ इस तरीके से स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले अल्काइन को आपको H2 के साथ डाईहाइड्रोजन का एडिशन करा के कैटलिस्ट का यूज करके अल्कीन में चेंज करना है। फिर अल्कीन को जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे यहाँ पे बेसिकली H2 के साथ यहाँ बेसिकली इसका जो है रिएक्शन कराएंगे तो कुछ इस तरीके से अल्केन में चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ है, प्रोपाइन को जब H2 के साथ तो यहाँ पे प्रोपिन बना, प्रोपिन को जब H2 वहाँ पे रिएक्ट किए तो प्रोपेन बना। मतलब प्रोपाइन से अगर आपको प्रोपिन बनाना है तो ये प्रोसेस आपको यहाँ तक करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको जो है प्रोपाइन से अगर प्रोपिन तक जाना है तो ये पूरा का पूरा होल रिएक्शन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका रिएक्शन था। अगला यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन का एडिशन करके यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आएंगे। तो जब अल्काइन में आप जो है हैलोजन का एडिशन बेसिकली Br2 यहाँ पे ऐड किया गया तो कुछ इस तरीके से यहाँ भी अल्कीन बनाएगा। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं 1,2 डाइब्रोमो प्रोपिन इसका नाम हो गया। इसको जब Br2 के साथ फिर से रिएक्ट करा दिया तो यहाँ से कुछ इस तरीके से 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। मतलब यहाँ पे जब आप अल्काइन को हैलोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो वहाँ पे सबसे पहले तो अल्कीन बनेगा और फिर से जब उसको हैलोजन के साथ कर देगा तो अल्केन बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन था जिसमें आपका जो प्रोपाइन से आपका सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट बना और इससे ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, ये रिएक्शन था। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं जिसमें आपका है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड को हम लोग क्या कहते हैं, HX कहते हैं। हाइड्रोजन और हैलोजन का जहाँ कॉम्बिनेशन होता है उसी को हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अल्काइन को जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अल्कीन बनाएगा। ठीक है, हेलो अल्कीन यहाँ पे बेसिकली देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस चीज़ को कुछ इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट किया गया, देख सकते हैं आप लोग अल्केन में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रोमो इथिन और 1,1 डाइब्रोमो मीथेन पे जाके रिएक्शन रुका, मतलब अल्केन पे जाके रुका है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, मतलब ये डायरेक्टली आपका ये चलता रहेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से अल्कीन से होते हुए आपका अल्केन में जाके रुकेगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रोपाइन, यहाँ पे तो ये छोटा सा था जिसमें हम लोग देखे थे, क्या देखे थे यहाँ पे जो इसका नाम था इथाइन से हमारा बना था 1,1 डाइब्रोमो इथेन। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा लॉन्ग कार्बन का चेन लिया गया जिसमें यहाँ पे प्रोपाइन का यूज किया गया। इसको जब HBr के साथ करेंगे तो इसी का यहाँ पे सबसे पहले अल्कीन में चेंज होगा और फिर यह ऑटोमेटिक जो है आगे अल्केन में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये चीज़ हो गया। अगला रिएक्शन यहाँ पे जो है एडिशन है वाटर का। वाटर का एडिशन हम लोग अल्काइन में किस तरीके से करा सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो है मर्क्यूरिक सल्फेट को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। मतलब जो आपका अल्काइन है उसको वाटर के साथ और मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक गैस के साथ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ जो Hg2+ आपका आया है वो मर्क्यूरिक सल्फेट से आया है और आपका जो H+ है वो ये डाइल्यूट H2SO4 से निकल के H+ आया है। ठीक है, तो आपको तो ये रिएक्शन सीधा सीधा याद रखना है, ये वाला कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग जो है अल्काइन को जब वाटर के साथ, ये आपका कुछ इस तरीके से रिएजेंट्स आ गए। 333 केल्विन टेम्परेचर भी याद रखना है। तो यह सबसे पहले जो है इस तरीके से अल्कोहल में चेंज किया है। दोनों मतलब बेसिकली अल्कीन और अल्कोहल का यहाँ पे मिक्सचर देख सकते हैं, यहाँ पे है अल्कीन भी आपको प्रेजेंट है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है। फिर यहाँ से आइसोमेराइजेशन होके ये चीज़ आपका जो है
इथेनॉल बना देता है, मतलब एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, तो इथाइन से जब आपको कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनाना होगा, तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन, मतलब यहाँ पे आइसोमेराइज किया गया और यहाँ पे एल्डिहाइड बना लिया गया इथेनॉल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन हो गया। यहाँ पे इसी का जो है प्रोपाइन का दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, इथाइन से अगर आपको इथेनॉल का कन्वर्जन दिया जाए तो आपको ये रिएक्शन करना है। ठीक है, और यहीं पे जो आपका प्रोपाइन से अगर प्रोपेनॉन बनाना है तो आपको ये रिएक्शन करना होगा। H2O के साथ Hg2+ के साथ ये चीज़ पे प्रोडक्ट बनेगा, इसका आइसोमेराइजेशन कर देना है। बेसिकली यहाँ पे आइसोमेराइजेशन हुआ ही है। ठीक है, जिसके कारण ये चीज़ यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला यहाँ पे जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। ये भी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका मॉडल सेट में भी दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से जब अल्काइन का 3 मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे मिलता है, उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ 873 केल्विन टेम्परेचर में जब रिएक्ट करते हैं तो यह बेंजीन में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से बेंजीन दोनों हम लोग कर सकते हैं, ये और ये। ठीक है, तो ये आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपका क्या है कि कुछ इस तरीके से अल्काइन के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे देख सकते हो, रीअरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। पॉलीमराइज इसको बेसिकली कहते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें सारा जो आपका अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें से ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इथेनोइक एसिड से बेंजीन बनाने का यहाँ पे क्वेश्चन ये चीज़ कहता है। ठीक है, तो इसका अगर यहाँ पे सॉल्यूशन भी साथ ही साथ आपका दिया गया, तो इसको हम लोग स्टेप से देखें तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो यह साल्ट बना लेता है, सोडियम साल्ट बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, फिर उसको जब सोडा लाइम NaOH और CO2 के साथ यहाँ पे जो बेसिकली होता है उसके साथ हम लोग जब करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है अल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, बेसिकली मीथेन ये चीज़ हमारा है। इसको जब हम लोग Cl2 के साथ HNU फ्रेडल क्राफ्ट बेसिकली या फ्री रेडिकल होता है आपका मैकेनिज्म, तो कुछ इस तरीके से CH3Cl बना लेता है। फिर वह जो मिथाइल क्लोराइड यहाँ पे बना है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ऊर्ज रिएक्शन करवाते हैं सोडियम और ट्राईथर के प्रेजेंस में, तो फिर से यह जो है हायर अल्केन बना देता है। ठीक है, इस अल्केन से यहाँ पे हायर अल्केन बन गया, देख सकते हैं एक कार्बन यहाँ पे चेन बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि बेंजीन बनाना है तो आगे उसको कार्बन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, यहाँ 2 ही कार्बन थे तो। ठीक है, फिर जब ये हमारा क्या है, ये इथीन है, इथेन है, तो इथेन को जब Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कुछ इस तरीके से इथाइल क्लोराइड बना लेगा। फिर इसको अल्कोहलिक के OH के साथ किए तो यहाँ से अल्कीन बनाया। तो आप लोग प्रोसेस को देख सकते हैं, एसिड से सबसे पहले हमारा आया अल्केन में, फिर अल्केन से हमने हायर अल्केन बनाया और हायर अल्केन से फिर हमारा जो है अल्कीन में आ गया। फिर जो यहाँ पे अल्कीन इसको Br2 के साथ किए तो कुछ इस तरीके से आपका विसनल डाइहाइलाइड बना लिया। इसको जब अल्कोहलिक के OH के साथ किए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिर हायर जो ये चीज़ आपका अल्कीन बनाया। और यहाँ पे जो CH2 डबल बॉन्ड CH Br है, ठीक है, ब्रोमोइथिन आपका जो है, इसको जब NaNH2 के साथ किए तो यहाँ पे हमारा अल्काइन का फॉर्मेशन किया। और अभी हम लोगों ने देखा था कि अल्काइन का जब हम लोग 3 मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंस रहता है रेड हॉट आयरन ट्यूब और 873 केल्विन का यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ पे हमारा बेंजीन में चेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन में आप देखोगे तो ऊपर का जितना भी आपने रिएक्शन पढ़ा सारा का सारा समराइजेशन आपका यहीं पे हो जाएगा। एसिड से सबसे पहले अल्केन, अल्केन से फिर अल्कीन, अल्कीन से फिर अल्काइन और अल्काइन का फिर यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करके हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको जो जितना भी आप पीछे पढ़े हैं तो उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अल्काइन का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो थोड़ा बहुत एरोमेटिक का बचा है उसी को भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक का हो जाएगा, उसके बाद हमारा यहाँ से जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो एरोमेटिक में आता है वो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो चीज़ वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, वही चीज़ देखिए, सेंटेंस भी सारा चीज़ लिख दिया गया कि सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम। देखिए यहाँ पे NaOH और CaO है आपका, बेसिकली इसको हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये तो आपका सोडियम साल्ट है बेंजोइक एसिड का। अगर यहाँ पे सोडियम की जगह H लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? बेंजोइक एसिड। लेकिन जब H का रिप्लेसमेंट Na से हुआ तो ये पे सोडियम साल्ट बेंजोइक एसिड का
कहलाएगा। ठीक है, इसको हिट किए सोडा लाइम के साथ तो यहाँ पे बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा और Na2CO3 साइड प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है कि आपको सोडियम साल्ट बेंजोइक एसिड से अगर बेंजीन बोल दे तो कुछ इस तरीके से आप कर देना है। ये चीज़ बस याद रखना है। क्या करना है, ये चीज़ तो आपको जो है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सोडा लाइम के साथ हिट कर देंगे, बस बेंजीन भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। आप चाहे तो Na2CO3 और अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा, नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड का बस वहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो जा रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वहाँ पे बन रहा था वो चीज़ हट जा रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ आपका जो है मॉडल सेट में भी पूछा गया है। रिडक्शन ऑफ फिनोल, मतलब फिनोल अगर है उसका रिडक्शन कर देना, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देना। रिडक्शन मतलब ही क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि फिनोल इज रिड्यूस टू बेंजीन, फिनोल को जो है बेंजीन में रिड्यूस किया गया है बाय पासिंग इट्स वेपर ओवर, उसके वेपर को ओवर हीटेड जिंक डस्ट। ठीक है, मतलब जिंक डस्ट को वेपर के साथ यहाँ पे हिट किया गया तो यहाँ पे बेंजीन में कन्वर्ट हो गया और ZnO आपका साइड प्रोडक्ट आ गया। मतलब यहाँ से जो ऑक्सीजन आया वो ये क्या कर लिया, Zn ले लिया, यहाँ पे बाहर हो गया, ये H सिर्फ यहाँ पे बच गया। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे बेसिकली। तो ये आपका कुछ इस तरीके से फिनोल से बेंजीन। तो रिएक्शन यहाँ से सीधा सीधी क्या आता है कि हम लोग फिनोल से बेंजीन कैसे बनाया जाता है। तो फिनोल को जब जिंक के साथ हिट करते हैं तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ हो गया। अगला यहाँ पे नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन में कहने का मतलब कि जब बेंजीन पर हम लोग NO2 कैसे लाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का होता है कि बेंजीन को जब हम लोग कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का प्रेजेंस होता है, जिसमें 323 से लेकर 333 केल्विन का टेम्परेचर होता है, तब यह क्या किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रो बेंजीन, मतलब नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे जो है इसका ऐड हो जाता है कुछ इस तरीके से, और H2 आपका साइड प्रोडक्ट ग्रुप में बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर तो अभी बेंजीन सीधा सीधे था, इसमें तो कुछ ऐड नहीं था, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आके उसके ऊपर में ऐड हो गया, तो इसी को हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपका सीधा यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन कि बेंजीन से हम लोग नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम बेसिकली क्या है, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन से आपका नाइट्रो बेंजीन बन गया। आगे यहाँ पे देख सकते हैं अगला है हेलोजिनेशन, जिसमें आपका क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन बोल सकते हैं, लेकिन आयोडिनेशन थोड़ा अलग टाइप का रिएक्शन हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग नहीं देखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो बेंजीन है उसको जब Cl2 या फिर Br2 के साथ, मतलब X2 इसको बेसिकली हम लोग कह सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeBr3 भी हम लोग यूज करेंगे। जब ब्रोमीन का अगर आएगा तो उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनाएगा, और HCl अगर Br रहता है, FeBr रहता है तो यहाँ पे सिर्फ Br आ जाएगा और यहाँ पे HBr आ जाएगा, मतलब ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन दोनों यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये आपका हेलोजिनेशन है। क्या है हेलोजिनेशन, बेंजीन को जब हम लोग हेलोजन मतलब X2 के साथ रिएक्ट करते हैं, एनहाइड्रस जो AlCl3 या फिर FeBr3, AlCl3 रहेगा तो क्लोरीन के साथ करेंगे उसको, और अगर FeBr3 लेंगे जब हमारा ब्रोमीन लेंगे तब ले लेंगे, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बना देगा। ठीक है, तो यही आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाता है। आगे बढ़ें तो आगे हमारा है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में यहाँ पे बेसिक सल्फोनिक एसिड, ये आपका क्या है, सल्फोनिक एसिड SO3H, तो बेंजीन पर सल्फोनिक एसिड का एडिशन जो होगा उसको हम लोग सल्फोनेशन कहेंगे। तो सल्फोनिक एसिड का हमारा कैसे हो रहा है एडिशन, यहाँ पे जब हम लोग बेंजीन को फ्यूमेरिक सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं ओलियम भी कहते हैं, OLEUM। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो इसका और भी अच्छे तरीके से आप लोग समझोगे, और इसको पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग बेसिकली देखते हैं। तो इसका जो ये जो यहाँ पे लग रहा है इतना मतलब लेंदी सा लग रहा है, इसको हम लोग H2O7 भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग ओलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलियम, ऊपर बताया अभी। ठीक है, तो जब हम लोग बेंजीन को ओलियम के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर फ्यूमेरिक सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको हम लोग बोलते हैं, उसको हीट करते हैं तो यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है और वाटर कुछ इस तरीके से साइड प्रोडक्ट आ जाता है। ये था आपका सल्फोनेशन। आगे जो दो रिएक्शन है ये फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बेंजीन से हमारा जो है टोल्यूइन का कन्वर्जन होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंजीन से टोल्यूइन ही बनता है, और जैसा यहाँ पे ये रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे उस टाइप से यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं बेंजीन को जब अल्काइल हैलाइड के साथ कुछ इस तरीके से एनहाइड्रस AlCl3 के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा
टोलुइन बन जाएगा। और ये चीज़ अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका कुछ डिफरेंट आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अगर CH3Cl यूज किया गया है तो जिसके कारण ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा और कुछ इस तरीके से टोलुइन और HCl साइड प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन यहीं पे अगर इसमें देखें तो C2H5 इसमें आके लगेगा। इसी तरीके से C3H7 और भी आगे हो सकता है, ठीक है। तो आपका इथाइल बेंजीन बन गया। मतलब आपको कितना याद रखना है कि बेंजीन से अगर टोलुइन बनाना है तो ये आपको रिएक्शन याद रखना है। अगर आपको बोल दिया जाए कि बेंजीन से आपको इथाइल बेंजीन बनाना है तो आपको ये याद रखना, बस इतना ही करना है, आपका इससे बाहर नहीं होने वाला है, ठीक है। ये हो गया हमारा अल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब जो है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एसाइल ग्रुप आ जाता है। उसमें आपका जो अल्काइल ग्रुप था इसमें आपका एसाइल ग्रुप था कुछ इस तरीके से, एसिटाइल क्लोराइड, और यहाँ पे जो है एसिटिक अनहाइड्राइड आ जाता है। मतलब बेंजीन को जब हम लोग कुछ इस तरीके से एसिटाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 का यहाँ भी यूज होगा तो कुछ इस तरीके से एसीटोफिनोन बना लेगा। और यहीं पे अगर आपका रिएजेंट में आपका जो है एसिटिक अनहाइड्राइड अगर लेते हैं तो ये हमारा COCH3 में चेंज हो जाएगा और कुछ इस तरीके से CH3 COOH बन जाएगा, ठीक है। ये आपका था फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना है तो आपको इस तरीके से रिएक्शन करना होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से अगला जो रिएक्शन है वो है आपका बेंजीन से हेक्साक्लोरोबेंजीन अगर बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो जब बेंजीन को हम लोग 6Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 डार्क यहाँ पे और कोल्ड कंडीशन, अगर डार्क और कोल्ड कंडीशन लिया जाता है, ये सब चीज़ आपको देखिए ये सारा चीज़ एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, ठीक है। सारा एक्सपेरिमेंट से पता होता तो आपको जो भी वहाँ पे रिएक्शन में लिखा रहेगा उसको आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो बेंजीन को जब इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हेक्साक्लोरोबेंजीन आपका जो है बना देगा और इस तरीके से HCl बाहर हो जाएगा। इसको बैलेंस कर दिया गया है, ठीक है। अगला है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, जिसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेंजीन से यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है एरोमेटाइजेशन हटा दिया गया और कुछ इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बना दिया गया। तो कैसे बना है, तो वही बोला है कि अंडर वाइगरस कंडीशन, वाइगरस मतलब बहुत रिएक्टिव यहाँ पे कंडीशन हो जाता है, दैट इज़ एट हाई टेम्परेचर एंड और प्रेशर, ठीक है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे बोल सकते हैं। प्रेजेंस निकेल का यहाँ पे कैटलिस्ट का प्रेजेंस होता है, ठीक है। फिर बोलता है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन गिव्स साइक्लोहेक्सेन। हाइड्रोजनेशन देख सकते हैं यहाँ पे H2 का एडिशन हुआ है, निकल के प्रेजेंस में हुआ है, तो यहाँ पे बेंजीन से आपका साइक्लोहेक्सेन बन गया। ये कुछ इस तरीके से आपका रिएक्शन था। फिर यही बोला है कि अंडर अल्ट्रा वायलेट लाइट, यहाँ पे तो आपका सीधा सीधे निकेल का और हाइड्रोजनेशन कराया गया था यहाँ पे बेंजीन का कुछ इस तरीके से। वहीं पे अब जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट UV लाइट के साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो 3 क्लोरीन जो है मॉलिक्यूल ऐड होता है बेंजीन में, प्रोड्यूस करता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कुछ इस तरीके से C6H6Cl6 सॉरी, और इसको हम लोग गैमेक्सन भी कहते हैं। तो पूछ दिया जा सकता है 1 मार्क्स में कि गैमेक्सन का स्ट्रक्चर आपको लिखना है। तो इस तरीके से होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मतलब BH से, मतलब जो आपका साइक्लोहेक्सेन है उस पर आपको जो है क्या करना है, जहाँ जहाँ जो है 6 पोजीशन जो भी है उसमें आपको क्या लगा देना है, क्लोरीन। तो ये आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसी को कहा जाता है, इसी का नाम गैमेक्सन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं UV लाइट के प्रेजेंस में 500 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे लिया गया है और 3 मॉलिक्यूल आपका Cl2 का यहाँ पे आता है और कुछ इस तरीके से बेंजीन के साथ लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड मतलब BHC, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। सारा रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन का कर लिया है। अब आपको हाइड्रोकार्बन से कोई भी रिएक्शन पूछेगा तो आप आसानी से जो है इसको कर सकते हैं, कहीं से भी आ जाए, चाहे वो मॉडल सेट चाहे तो मॉडल सेट को हमने कर लिया है। तो और यहाँ से आता है तो यहाँ से भी हम लोग करें, क्योंकि इससे एक अकेला चैप्टर से ही सीधे 7 से 10 मार्क्स यहाँ पे आने वाला है। तो इसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से तो एनी हाउ आपका होने ही वाला है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कर सकते हो और आप लोग बता सकते हो अगर आपको जो है मॉडल सेट का आपको रिवीजन फिर से करना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। अच्छे तरीके से फिर से आप लोगों को जहाँ भी डाउट हुआ है उनसे भी को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जो भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।